जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। और आज मैं जो वीडियो बनाने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई कर रहे हैं उसमें प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन अब तक संभाला है। और हम एक अभी 2-3 दिन से चल रही है प्रभु परमेश्वर के लोगों के बारे में एक वीडियो चल रहा है बहुत ही, और देश का गृह मंत्री का बयान है, बहुत बुरा बयान है कि परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत कुछ उसने बात बोली है। और जिसको देख करके बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे बात घबराहट हो रही है। तो मैं उनसे एक बात, जो परमेश्वर के लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, बाकी से मैं क्या बात करूँगा। और मेरे पीछे देख रहे हो ये राजस्थानी झोंपड़ी बोलते हैं, जो राजस्थान में जो लोग रहते हैं ऐसे झोंपड़ी में रहते हैं। और मैं भी जब छोटा जन्म लिया था तो हमारे पिताजी की ऐसी झोंपड़ी हुआ करती थी। उसके बाद में परमेश्वर बहुत आशीष दिया। तो देखो राजस्थान की ये पहचान है। अभी लोग खेतों में रहते नहीं है, सब गाँव गया, इसलिए चारों तरफ उसको ढक दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों से बात करना चाहता हूँ कि आप ऐसे बयानों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे बयान से डरते हो या इस बात को, इस वीडियो को मसीह लोगों में फैलाते हो, फिर आप मसीह होने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह के लोग, शेर होता है ना, शेर जो जंगल में होता है ना, तो उसको किसी चीज़ की डर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो शेर है। और मसीह जो लोग है वो शेर है। मसीह हमारा यहूदा का शेर, और उसके लोग होकर के एक नाक से सांस लेने वाला इंसान से आप लोग डरते हो। और 5 साल पद उसको परमेश्वर ने दिया है, इस साल और ये 2-3 साल हो गए। आगे पता नहीं परमेश्वर उसको पद दे या न दे, और आने वाले टाइम में पता नहीं उस आदमी का क्या होएगा। वो किससे बोल रहा है? वो परमेश्वर से बोल रहा है, जिसने उसको बनाया, रचा और सृष्टि में भेज दिया। और नाक से सांस ले रहा है, उसको ये भी पता नहीं है जो सांस ले रहा है वो भी परमेश्वर की ओर से मिल रही है। मैंने एक भजन संहिता में 65 में लिखा है कि परमेश्वर का शत्रु जो होता है ना, वही परमेश्वर के खिलाफ मतलब परमेश्वर के खिलाफ बोलता है। परमेश्वर का शत्रु होने, जो शत्रु होता है, भजन संहिता आप 65 में पढ़ोगे तो वहाँ ऐसे लिखा है कि शत्रु जो होता है वही। और हम जब इजरायली लोगों को जब हम अगर स्मरण करें, जहाँ परमेश्वर ने मूसा को वहाँ पे इस्तेमाल किया, और जो फिरौन था वो भी ऐसी बात बोला, कौन है तेरा परमेश्वर? हम उस परमेश्वर को नहीं जानता। और आप देखते हैं कि उत्पत्ति का किताब में जब हम देखते हैं, मिस्रियों की ऐसी हालत परमेश्वर ने कर दी कि वहाँ पर उनका जो मतलब जो पानी जो पीते थे, जिनकी वहाँ नील नदी, जो आज भी आप अगर जो भी कोई परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता है, अगर वो बंदा अगर इस बात को मेरी को सुन रहा है तो देख सकता है, जो भी हम बात करते हैं परमेश्वर की, जो भी हम बात करते हैं, तो हम ये नहीं है कि हम हवा में बातें करते हैं, हवा में बात नहीं करते। परमेश्वर का लोग जो बात करता है उसके पास पुख्ता सबूत होता है। और अगर हम इस जगह वचन बोल रहे हैं, मैं राजस्थान के इस चूरू जिले में, अभी मैं रतनगढ़ तहसील से बोल रहा हूँ, जो मेरा पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का है, जो बात मेरा पवित्र शास्त्र में लिखी है, वही बात आप अमेरिका के जाके कोई भी स्टेट में जाकर उनको पूछो, पवित्र शास्त्र में इतना नंबर पर इतना पर ये बात लिखी है। ये नहीं है हमारी बातें कि हम जो बोलते हैं और उसकी बात का कोई सबूत नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन कहता है, फिर हम परमेश्वर का लोग होकर हम डरता है, और हम उस मंत्री ने से बोल दिया, और उस लोगों ने ये बोल दिया। अरे परमेश्वर के लोग होकर डरते हो? धन्यवाद करो। पौलुस कहता है, कोई यीशु मसीह की नाम आनंद से सुनाता है तो कोई 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 मतलब नफरत से सुनाता है, नफरत से। आप नफरत से परमेश्वर का नाम सुनाता है। अरे आप सोचो, आप परमेश्वर के लोग हो, आप परमेश्वर का लोग हो करके एक नाक से सांस लेने वाले इंसान से आप डर रहे हो, और वो पद
कितने दिन का पद है उसके पास। परमेश्वर चाहे तो आज रात भी वहां से उसको हटा सकता है। वो सारा पावर किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। इसलिए आप इस बात को डरने का ज़रूरत नहीं है परमेश्वर के लोगों। इसलिए हमें एक बात कहना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर का एक वचन कहता है, भजन संहिता 66 में लिखा है कि यदि मैं अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। 66 भजन संहिता और उसका 80 वचन में ये लिखा है। अगर आप लोग, हम परमेश्वर का लोग हैं और अगर हम अनर्थ सोचता है और अनर्थ बातों पर विचार भी करता है तो परमेश्वर आपकी और हमारी नहीं सुनेगा। मैं सीधी बात कहता हूँ, परमेश्वर हमारी कैसे सुनेगा? अगर हम परमेश्वर का लोग हैं तो हम कुछ भी कर सकता है। हमारे पास सारे पावर है। परमेश्वर ने हमें सब पावर दिया है। परमेश्वर ने हमें सब पावर दिया है। इस बात का, इस पावर को समझने की तो कोशिश करना चाहिए। अगर आप और हम उस पावर को समझते ही नहीं है, फिर हम काय का परमेश्वर का लोग हैं, हम काय का मसीह है। हम एक छोटा सा वीडियो से इतना घबरा जाते हैं और उस वीडियो पर वीडियो बना बना करके ये बोलते हैं कि देखो अभी तो परमेश्वर के लोगों पर बहुत बड़ा समस्या आने वाली है। अरे जब मसीह ने सारी समस्याओं पर जय पाई है, मृत्यु पर, परमेश्वर का वचन कहता है कि मृत्यु पर भी उसने जय पाई है। परमेश्वर ने मृत्यु पर, अब मृत्यु पर उसने जय पा ली, फिर आप और हम डरते हैं कि उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ये मेरे लिए ये कोई मसीहत नहीं है मेरे परमेश्वर के लोगों। अगर आप पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोग हो तो आप इस चीज़ के लिए, उस भाई के लिए प्रार्थना करें जिस मंत्री ने जिन भी इस भाषा इसको यूज किया है कि हम पता है कि मसीह जो परमेश्वर का जो लोग है उनका कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता। मैं भी एक जाट फैमिली से हूँ और परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। अब कोई कहे कि साहब तेरे को तो पैसा दे दिया, अगर मेरे को पैसा दे दिया तो मैं तो कम से कम मेरा 10 लाख कर्जा था आज से 1 साल पहले। अगर मेरे पास अगर इतना पैसा अगर कोई देता तो मेरा कर्जा नहीं उतर जाता। अरे ये तो रट्टा रटाया बात है। जब हम छोटे बच्चे थे तब ये कहा जाता था, जब हम रोते थे या कोई चीज़ के लिए माता पिता परेशान करते थे, वो बोलते बेटा चुप हो जा, बाबा आ जाएगा। और हमें पता है कोई बाबा है ही नहीं। इस प्रकार मसीह लोगों पर ये धर्म का नाम से लोगों को ये तो रटा रटाया, जो विरोधी लोग हैं रटा रटाया ये शब्द है कि इनको पैसा दिया जाता है और हम इसको निकाल देंगे। अरे भाई, जो चीज़ परमेश्वर ने अगर किसी को ये अधिकार और पावर दे दिया है तो उसकी रक्षा करना और उसका जानना, उस परमेश्वर के पास सारे पावर है। परमेश्वर कोई हमारा जो, हम जिस परमेश्वर को जानने वाला लोग है, पहचानने वाला लोग है, जिस परमेश्वर के साथ हम चलता है, वो कोई परमेश्वर मामूली आदमी थोड़ा ही है। वो परमेश्वर थोड़ा ही है, जन्म लिया, मर गया और उसके बाद में कहानी खत्म। हमारा जो परमेश्वर है वो पहले भी मौजूद था, वो आज भी मौजूद है और हम इस दुनिया से अगर चले गए तो भी वो परमेश्वर मौजूद ही है, हमारे साथ ही रहेगा। आप दुनिया से जाएंगे तो भी परमेश्वर हमारा साथ ही रहने वाला है। अगर आप इस चीज़ से लेकर के परेशान होते हैं तो परमेश्वर के लोगों में सच कहना चाहता हूँ, आपके पास परमेश्वर का जो सामर्थ है वो पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है। इसलिए अपने आप सुधारो, अपना पवित्र आत्मा से परमेश्वर से सामर्थ मांगो। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, इसलिए आप उन लोगों से जो 2 पैर से चलता है उन लोगों से डरते हो, उनके भाषण से डरते हो। क्या हमें डरना चाहिए? हम तो डरना चाहिए परमेश्वर से। हमें इस बात का डरना चाहिए कि जिस आदमी ने ये लैंग्वेज यूज की है परमेश्वर उसको माफ करे, परमेश्वर उस पर दया करे। नहीं तो परमेश्वर का प्रकोप अगर उतर गया तो जलाकर राख कर देगा। हम देखते हैं समीरा में, अमोरा में ऐसा ही हुआ था। परमेश्वर का जब क्रोध उतरा तो आकाश से आग गिर गया, नष्ट हो गया। उसका कोई इस दुनिया में, इतिहास में कोई उसका मायना नहीं है। और हम इस बात को देखते हैं, जिन से परमेश्वर ने पंगा लिया उनका खानदान नष्ट हो गया। आज उनका कोई नाम इतिहास में सिर्फ कागजों में लिखा हुआ है, उनका कोई फैमिली नहीं है। इसलिए परमेश्वर के लोग होकर तुम अगर इस बातों से डरते हो तो तुम परमेश्वर का लोग नहीं हो। इसलिए तुम लोगों को, मैं परमेश्वर के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है। तुम्हें परमेश्वर के साथ संगति की बहुत ज़रूरत है। तुम परमेश्वर से
तुम्हारा हकीकत में कोई मुलाकात हुआ नहीं है, इसलिए तुम ऐसे वीडियो बनाते हो, इसलिए तुम ऐसे लोगों को डराते हो। जो शुरुआती मसीह परमेश्वर के लोग विश्वास करते हैं वो सब ये बात सोच के, क्योंकि शुरुआती मसीह नहीं जानता, जो शुरू में परमेश्वर पर भरोसा किया है उसको नहीं मालूम है गहराई का। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को 90 साल की उम्र में ये कहता है तू मेरा हजूरी में सिद्ध और सिद्ध हो तो जा, बढ़ तो जा, सिद्ध हो तो। अगर अब्राहम 90 साल की उम्र में परमेश्वर से कहता है तो आपको और मेरे को परमेश्वर में कितना मजबूत और सिद्धता के साथ बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। अगर हमारे पास ऐसे कोई प्रभु के खिलाफ कोई लोग बोल रहा है तो उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु इन्हें माफ़ कर दे, ये नहीं जानते क्या करते हैं। अब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह चाहते तो उस टाइम सारा खेल ख़त्म। एक थोड़ा सा उनको एक हम जब देखते हैं मसीह को जब लोगों ने पकड़ा तो यीशु मसीह ने एक शब्द बोला, मैं हूँ। ये बोलते ही जो पकड़ने वाले सैनिक थे वो उल्टे गिर गए। एक बार फिर मैं दोहराता हूँ, उन लोगों ने बोला जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, सूली पे चाड़ने के लिए आए, बहुत सारे लोगों की, भाई साहब ये दुनिया में फेमस है कि हमारा यीशु मसीह ऐसे सलीब पे टंगा हुआ है, मर गया। अरे परमेश्वर के बारे में नहीं जानते इसलिए तुम ऐसे सोच रहे हो। जब यीशु को पकड़ने के लिए आए तो यीशु बोला, वो सैनिक बोले पकड़ने और बोले कौन है यीशु मसीह जनाब, उसने बोला मैं हूँ। ऐसे बोलते ही वो सारे उल्टे गिर गए, ऐसे उल्टे गिर गए। फिर यीशु मसीह ने उनका हाथ पकड़ के और अपना हाथ उनके हाथ में दिया। उनका औकात नहीं था यीशु मसीह के हाथ लगाने की, पकड़ने की औकात नहीं थी। और आज हम डरते हैं साहब, वो जो मंत्री ऐसे बोल दिया, वो फलाना दल ऐसे बोल दिया, फलाना संगठन ऐसे बोल दिया। अरे काहे के मसीह हो तुम लोग, काहे के परमेश्वर के लोग हो, बदनाम करते हो परमेश्वर को। परमेश्वर का लोग होकर तुम डरते हो। दानियल को जब एक अकेला था, दानियल जब उस देश के अंदर परमेश्वर के साथ चलने वाला था, और जब उसको पता चला मेरे को तो प्रार्थना करने की वजह से, परमेश्वर का वचन को पढ़ने की वजह से, परमेश्वर का, सुन रहे हो मेरी बात, वचन को पढ़ने की वजह से, प्रार्थना करने की वजह से और परमेश्वर के साथ सच्चाई से चलने की वजह से वो लोग मुझे भूखे शेरों की मान में डालने वाले हैं। मगर दानियल उस टाइम कोई घबराया नहीं, उस टाइम कोई उसका कोई परेशानी नहीं हुआ, बल्कि उसने और प्रार्थना किया। परमेश्वर मेरे इस योग्य तो समझा। जब पतरस और योना को जब मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए पकड़ लिया गया और उसको ये धमकी दी गई कि तुम लोग आज के बाद में यीशु के नाम से किसी को बताओगे नहीं, मगर उन्होंने धन्यवाद किया, उन्होंने कोई वीडियो बना के नहीं डाला, जी इसने ये बोल दिया अब हम मसीह के बारे में किसी को बता नहीं सकते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम वचन नहीं पढ़ सकते। मगर उन्होंने कहा धन्य है आज हम मसीह के नाम से हमें आज संताया गया। उन्होंने लोगों को एक जवाब दिया। पतरस ने बोला कि हम परमेश्वर की बात सुने या मनुष्य की बात सुने। जो दो पैर पे चलता है, नाक से सांस लेता है, दो आंख है वो देखता है, और वो मिट्टी है, एक दिन वो मिट्टी से वापस मिल जाएगा। मनुष्य का परमेश्वर के सामने कोई वजूद नहीं है, उसकी कृपा है। अगर आज हमारे पास सही सलामत हमारे पास सेहत है, बॉडी है, बोलने के लिए शक्ति है, खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है और रहने के लिए हमारा अच्छा स्थान है, तो ये परमेश्वर की कृपा है, ये परमेश्वर का रहम है। आप और हम पर इतिहास उठाकर देखिए, यहाँ पिछले टाइम लोगों ने क्या क्या, आज भी ऐसा है, बहुत सारे पास खाने के लिए नहीं है, मगर परमेश्वर का हम पर अनुग्रह है। ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लोगों डरने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, नहीं तो उनको परमेश्वर मिट्टी मिला देंगे। इसलिए उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर जो कोई डर रहा है ऐसी बातों से, उनको प्रार्थना की जरूरत है, पवित्र आत्मा को पाने की जरूरत है। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो आपको कोई चीज़ डर नहीं है। मेरे को कोई डर नहीं, क्यों? क्योंकि मैं मेरा परमेश्वर के साथ चलता हूँ। अगर मैं आज भी मर गया या किसी ने मार दिया या कुछ भी हो गया तो मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मेरा परमेश्वर के पास जाऊंगा। अगर मैं कुछ दिन इस दुनिया में परमेश्वर ने और दिए है मेरे को, और मैंने बोला एक्सीडेंट में उस टाइम लूट हुई तो कैसे बचाया, बहुत सारे और भी काम किए, अगर कुछ दिन और परमेश्वर इस दुनिया में मुझे रखता है तो मुझे, मेरा ये फर्ज बनता है कि उन मनुष्यों के पास, उन लोगों के पास उस परमेश्वर का वचन को पहुंचाऊं, ताकि वो लोग विश्वास करें। मैं झूठ नहीं बोलता, जो लोग परमेश्वर के साथ चला है वो कभी, दाऊद कहता है परमेश्वर का कभी लोग शर्मिंदा नहीं हो सकता, परमेश्वर का लोग कभी लज्जित नहीं हो सकता, परमेश्वर का लोग कभी भूखा नहीं मर सकता, परमेश्वर का लोग, उसके साथ परमेश्वर है। दानियल को भूखों शेरों के अंदर डाल दिया, 15-20 शेर थे, मगर उसको कोई डर नहीं, क्यों?
और उसका जो राजा था उसका दोस्त था, उस फिरौन उसका जो वहाँ का जो राजा था वो उसका दोस्त था, और वो राजा को पूरा रात नींद नहीं आया, मगर दानियल परमेश्वर का वचन कहता है अच्छा नींद सोया, क्यों? परमेश्वर उसके साथ था। भूखे से आज भूखा शहर किसको दर्शा रहा है? ऐसे फालतू करने वाले लोगों से। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों की डरने की जरूरत नहीं है। खुले होकर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, और अपने जीवन में कहाँ कमी है अपने आप को हमेशा परमेश्वर के हवाले कीजिए, और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर मेरे जीवन से तेरी महिमा होने पाए, जितना दिन इस दुनिया में रखे परमेश्वर तेरी महिमा कर सके। परमेश्वर आपको आशीष दे, और उन नाक से सांस लेने वाले लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। वो चंद दिन उस पद पर बैठे हैं, उन पदों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो पद है हमारा स्वर्गों के स्वर्ग में परमेश्वर विराजमान है, और उसके सारी चीज उसके नियंत्रण में है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना पत्ता भी उसकी मर्जी से नहीं हिल सकता, तो इन लोगों से क्या डरना, जो लोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस दुनिया से जाने वाले हैं, और आज जिस पद को लेकर के वो ऐसा बोल रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है। इसलिए परमेश्वर से डरिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए, और परमेश्वर का वचन को पढ़िए, और आगे अपना जीवन प्रभु के हवाले कीजिए। और वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर किसी को परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का जरूरत हो तो मुझे ज़रूर लिख सकता है, कमेंट कर सकता है, मैं उसको परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पहुंचा दूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलेंगे नए वीडियो में। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप और मुझको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।